I, Donald John Trump, do solemnly swear. ये वीडियो 20 जनवरी साल 2017 का है, जब डोनाल्ड जॉन ट्रंप ने पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ट्रंप एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति बन रहे हैं, जिसकी चर्चा भी खूब है। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह की दुनिया भर में इतनी चर्चा क्यों है? ट्रंप के आने से दुनिया में क्या बदल जाएगा? क्या वो सच में रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कर देंगे और मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित कर पाएंगे? ट्रंप चीन को कैसे मैनेज करने वाले हैं? और सबसे जरूरी बात कि भारत के साथ उनकी क्या पॉलिसी रहने वाली है? ये सब जानने की कोशिश राजदूत के आज के इस अंक में होगी। नमस्कार, स्वीकार कीजिए मेरा यानी शुभम विश्वकर्मा का सबसे पहले जान लेते हैं ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के बारे में। देखिए, अमेरिका में जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो उस पूरे कार्यक्रम को इनॉग्रेशन सेरेमनी कहते हैं। इतिहास में अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी नेताओं को बुलाने की परंपरा नहीं रही। इसे घरेलू मामला समझ देश के प्रमुख नेताओं और वीवीआईपीज को ही बुलाया जाता रहा है। साथ ही टॉप बिजनेसमैन को भी इसमें जगह दी गई, सोसाइटी लीडर्स के साथ। लेकिन इसके उलट ट्रंप ने अब की बार कई विदेशी नेताओं को इनवाइट किया है। ट्रंप ने नई पहल शुरू की। इतना ही नहीं, बल्कि ट्रंप ने उन देशों को भी आमंत्रित किया है जिससे अमेरिका की लगातार खटपट चलती रही है। ये तो हो गई दुनिया के टॉप लोगों की बात, लेकिन क्या कोई टिकट भी होता है? कोई आम आदमी इसमें शामिल कैसे हो सकता है? अगर कोई आम आदमी यानी आम नागरिक अमेरिका का टिकट लेना चाहे तो उसे अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि से बात करनी होती है और फिर टिकट उसे मिल जाती है। उसके लिए उसे आवेदन करना होता है। अब क्योंकि सीटें लिमिटेड होती हैं तो कुछ खास लोगों के अलावा टिकट के लिए लॉटरी सिस्टम अपनाया जाता है। ये तो बात हो गई लोकल लोगों की, माने अमेरिका के नागरिकों की। लेकिन दूसरे देशों के नागरिक इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? तभी शामिल हो सकते हैं जब उन्हें खास इनविटेशन मिले, जैसे कि इटली की राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी, चीनी उपराष्ट्रपति हान जेंग, भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर सहित दुनिया भर के टॉप लीडर्स पहुंच रहे हैं। तो फिर अंबानी कैसे पहुंच गए? वो तो लीडर नहीं है। वॉशिंगटन में आयोजित प्राइवेट रिसेप्शन पार्टी में रिलायंस के मुकेश अंबानी और नीता अंबानी पहुंचे और डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने की बधाई दे दी। रिपोर्ट्स बताती है कि इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए एक मोटी रकम देनी पड़ती है। 2016 में जब ट्रंप ने ऐसी पार्टी दी थी तो $1 मिलियन की वसूली की थी। ये रकम आज की तारीख में करीब 8.5 करोड़ रुपए होती है। हालांकि अब की बार ये रकम कितनी है इस पर कोई साफ जानकारी तो नहीं है, लेकिन अंबानी ने चंदा दिया या ना दिया, अगर नहीं दिया तो वो इस पार्टी में कैसे पहुंचे, इस पर भी सवाल है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि इस पार्टी को बोला जाता है कैंडल लाइट डिनर, जो उन लोगों के लिए अरेंज की जाती है जो ट्रंप के समर्थक होते हैं या फिर चंदा देते हैं। इसका मकसद भी होता है पार्टी के लिए चंदा जुटाना। खैर, अंबानी ने चंदा दिया या नहीं इस पर अभी कोई जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि पीएम मोदी और ट्रंप इतने अच्छे दोस्त हैं, फिर भी वो इस कार्यक्रम में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं? तो क्या पीएम मोदी को न्योता मिला ही नहीं? विदेश मंत्री जयशंकर कई दिनों से अमेरिका के दौरे पर थे और तमाम रिपोर्ट्स में बताया गया कि वो पीएम मोदी के लिए न्योते को लेकर काम कर रहे थे, लेकिन बात बनी नहीं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में जानकारी दी कि ट्रंप वैंस उद्घाटन समिति के निमंत्रण पर विदेश मंत्री जयशंकर ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार की ओर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी प्रतिनिधित्व करेंगे। मामले को लेकर अमेरिकी राजदूत एरिक गॉरसेटी ने इंडिया टुडे से बातचीत में बताया कि मैंने ये सूची नहीं देखी कि किसे इन्वाइट किया गया और किसे नहीं, लेकिन मुझे पता है कि माइक वॉल्ट्ज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में आ रहे हैं, जो कि भारत से घनिष्ठ संबंधों की पैरवी करते हैं और उन्होंने भारत को क्रिटिकल पार्टनर बताया है। मार्को रूबियो विदेश मंत्री बन रहे हैं, जिन्होंने दोनों देशों के बीच सैन्य रणनीतिक संबंधों को और भी करीब लाने का काम किया है। वे अमेरिका भारत संबंधों के बहुत बड़े समर्थक हैं और वो ट्रंप सरकार में भारतीय पॉलिसी के प्रभारी होने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे यकीन है कि पीएम मोदी बहुत जल्द ट्रंप से मिलेंगे और फिर भारत इस साल क्वाड की मेजबानी भी कर रहा है, तो ट्रंप जल्दी ही भारत के दौरे पर भी आएंगे। नेशनल हेराल्ड की एक रिपोर्ट में आशीष रे लिखते हैं कि मीडिया में ये अटकलें चल रही थी कि भारत सरकार को केवल एक ही प्रतिनिधि भेजने का न्योता मिला, जिसे पीएम मोदी को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित ना करने का संकेत माना गया। उन्होंने लिखा कि ट्रंप भारत के साथ संबंध तो मधुर रखना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी का खुले मन से स्वागत करने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी जब पीएम नहीं थे तब उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आरोपों के कारण अमेरिकी वीजा नहीं दिया गया था।
ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप की दूसरी इनिंग्स में भारत को लेकर उनकी क्या पॉलिसी रहने वाली है और पीएम मोदी से दोस्ती में और कितनी मधुरता आने वाली है। 2017 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के 6 महीने के अंदर पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस का दौरा किया था और इसी मुलाकात में ट्रंप ने वादा किया था कि वो अपने कार्यकाल के दौरान भारत आएंगे। हुआ भी ऐसा। 3 साल बाद ट्रंप अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आए। 24 फरवरी 2020 का दिन था। नमस्ते ट्रंप नाम का कार्यक्रम था। हजारों लोगों को संबोधित भी किया यहाँ पर। इससे पहले 22 सितंबर 2019 को टेक्सास में हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ, जहां भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और भी ज्यादा प्रमोट किया गया। इसी कार्यक्रम में नमस्ते ट्रंप की नींव भी रखी गई थी। ट्रंप के पहले कार्यकाल में दोनों नेताओं की कई मुलाकातें हुई। इनका असर संबंधों पर साफ दिखा, खासकर आतंकवाद के खिलाफ सहयोग में। 2019 में पुलवामा हमले के बाद अमेरिका ने जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में यूएनएससी द्वारा नामित करने में समर्थन दिया। साथ ही FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला। भारत ने अमेरिका से रक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाई। भारत को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन यानी कि STA का Tier 1 दर्जा मिला, जिससे अमेरिकी हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजीज भारत के लिए उपलब्ध होती गई। दोनों देशों ने खुफिया जानकारी भी साझा करने से लेकर रक्षा सहयोग को बढ़ाया। डोकलाम से लेकर बालाकोट और गलवान तक ट्रंप चीन और पाकिस्तान के खिलाफ नजर आए, लेकिन ईरान से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप पीछे नहीं हटे। दोनों देशों के बीच टैरिफ शुल्क पर भी मनमुटाव रहा। ट्रंप ने जब हार्ले डेविडसन बाइक्स पर शुल्क हटाने की मांग की तो ये एक बड़ा विवाद बन गया। इमिग्रेशन की पॉलिसी को लेकर भी कई विवाद सामने आए। H1B वीजा धारकों पर कड़ा रुख भारत को खटका, क्योंकि भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए वीजा टिकट टू अमेरिका है। बड़ी भसड़ तब हुई जब ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने का प्रस्ताव दिया, वो भी तब जब दोनों देशों की इच्छा हो। लेकिन भारत ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज किया। क्यों? विदेश मंत्रालय के तत्कालीन प्रवक्ता रवीश कुमार ने साफ कहा कि कश्मीर को लेकर भारत की पॉलिसी साफ है कि इस मामले को लेकर किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है। भारत पाकिस्तान मिलकर इसे सुलझाएंगे, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है। अब ट्रंप के इस कार्यकाल में क्या होने वाला है, इसके क्या कयास है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रैली में ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन और मध्य पूर्व में वॉर रोक देंगे और तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम ऐसा करने को बेहद करीब हैं। उन्होंने अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से भगाने की भी बात कही। ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की है और उम्मीद जताई है कि दोनों देश मिलकर समस्याओं का समाधान जल्द शुरू करेंगे। टिकटॉक पर चीन को ट्रंप ने तात्कालिक राहत दे दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप कार्यकाल संभालने के 100 दिनों के भीतर चीन के दौरे पर जाएंगे। ट्रंप ने कहा है कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और मैं दुनिया को और अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। अब बात भारत की कर लेते हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत को लेकर अमेरिका की क्या पॉलिसी रहने वाली है? ट्रंप के शपथ लेने के अगले ही दिन क्वाड ग्रुप की मीटिंग हो रही है, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। फरवरी में फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी और ट्रंप भाग लेने वाले हैं। भारत इस साल क्वाड लीडर समिट की मेजबानी कर रहा है। इसमें ट्रंप आ रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच टॉप स्तर पर लगातार बातचीत होने वाली है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और बेहतर होने की उम्मीद है। टेक, सुरक्षा, सैन्य हथियार से जुड़े कई महत्वपूर्ण डील हो सकते हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में नए आयाम जुड़ सकते हैं। लेकिन ट्रंप की वापसी से स्टील सहित कई भारतीय एक्सपोर्ट पर हाई टैरिफ लगाया जा सकता है। अद्विजा चटर्जी ने एक आर्टिकल में लिखा कि अमेरिका भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से है, लेकिन अमेरिका सप्लाई चेन में विविधता लाना चाहता है ताकि किसी एक देश के भरोसे ना रहा जाए और इस कड़ी में किसी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश को और स्पेस मिल सकता है। H1B वीजा और ग्रीन कार्ड को लेकर भी दोनों देशों के बीच खटपट जारी रह सकती है, क्योंकि एलन मस्क अब ट्रंप सरकार का हिस्सा हैं और उन्हें चीन और भारत में अपना बिजनेस फैलाना है। ऐसे में ट्रंप मस्क के लिए कुछ रास्ता बनाने की कोशिश करते नजर आएंगे। लेकिन ये सब अनुमान है, एक्सपर्ट्स अपनी समझ से बता रहे हैं, लेकिन असल में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और हम सब भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। राजदूत के इस अंक में बस इतना ही। वीडियो में आपने जो कुछ सुना उसे लिखा और पढ़ा हमने यानी शोक विश्वकर्मा ने है। कैमरे के उस पार है इरशाद और निवेदिता और उनकी मदद की आदित्य ने। शुक्रिया।